नमस्ते आप सभी को। अंजलि एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी के समक्ष जो टॉपिक लेकर के आई हूँ उस टॉपिक का नाम है हिंदी की संवैधानिक स्थिति, यानी कि संविधान में हिंदी भाषा की क्या स्थिति है, इसको हम अच्छे से समझेंगे अनुच्छेदों के माध्यम से। तो हम अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक अच्छे से पढ़ेंगे और उसे समझेंगे, क्योंकि ज़्यादातर प्रश्न इन्हीं अनुच्छेदों से पूछे जाते हैं। चाहे आप बीए यानी हिंदी से अगर आप बीए कर रहे हैं या एमए कर रहे हैं, उसके पाठ्यक्रम में भी ये है, और एनटीए नेट के सिलेबस में भी ये चीज़ लगा हुआ है। और हिंदी भाषा से जुड़ी हुई आप कोई भी अगर प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं तो उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इस हिंदी से अनुच्छेद 343 से 351 तक के बीच में पूछा ही जाता है। तो चलिए हम इसे अच्छे से समझते हैं। हिंदी की संवैधानिक स्थिति, इसमें हम देखेंगे सबसे पहला पॉइंट जो है कि 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। यानी 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रभाषा नहीं बल्कि राजभाषा। राष्ट्रभाषा, हमारे भारत में राष्ट्रभाषा का दर्जा भी किसी को नहीं दिया गया है। हालांकि हिंदी भाषा की मांग है और सभी लोग चाहते हैं कि हिंदी भाषा हो जाए, लेकिन संवैधानिक स्थिति पे राष्ट्रभाषा अभी तक कोई भी भाषा को घोषित नहीं किया गया है। तो हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, याद रखिएगा। फिर आगे हमारा हिंदी संविधान के भाग, यानी भारतीय संविधान, जो संविधान है हमारा, तो भारतीय संविधान के भाग 5, 6 और 17 में राजभाषा के संबंधी उपबंध दिए गए हैं। राजभाषा से संबंधित उपबंध यानी नियम बनाए गए हैं कौन से भाग में? तो 5, 6 और 17 भाग में। अब जो 17वां भाग है, इसका 17वां भाग का शीर्षक ही है राजभाषा। तो 17वां भाग का शीर्षक ही दिया गया है राजभाषा। राजभाषा के अंतर्गत यानी 17वें भाग के अंतर्गत 4 अध्याय हैं। 17वें भाग के अंतर्गत 4 अध्याय हैं जो अनुच्छेद 343 से 351 के अंतर्गत समाहित है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि राजभाषा जो 17वां, मतलब सबसे पहले तो पूछा जाएगा कि राजभाषा संबंधी उपबंध कौन कौन से संविधान के भाग में है। तो संविधान के 5, 6 और 17 भाग में 5वां भाग, 6ठा भाग और 17वां भाग में राजभाषा संबंधी उपबंध दिए गए हैं। अब कौन से भाग का शीर्षक ही राजभाषा है? तो 17वें भाग का शीर्षक ही राजभाषा है। फिर है राजभाषा के अंतर्गत, यानी जो 17वां भाग है राजभाषा, उसके अंतर्गत 4 अध्याय हैं। अब उन्हीं 4 अध्यायों को हम अच्छे से पढ़ेंगे और उन्हीं अध्यायों में अनुच्छेद 343 से 351 तक की चर्चा की गई है। अब सबसे पहले प्रथम अध्याय देखिएगा। प्रथम अध्याय है संघ की भाषा। प्रथम अध्याय है संघ की भाषा। संघ की भाषा से मतलब कि संघ मतलब होता है जन समुदाय, संघ यानी राज्य समझिए। तो संघ की भाषा यानी राज्य में क्या क्या बदलाव हुए थे प्रथम अध्याय में, यानी अनुच्छेद 343 और 344 में जो नियम बने हैं वो हमारे प्रथम अध्याय में आ जाएंगे। उसके बाद है द्वितीय अध्याय। तो द्वितीय अध्याय में प्रादेशिक भाषाएं आएंगी। प्रादेशिक भाषाएं यानी अनुच्छेद 345, 346 और 347, ये सब हमारे द्वितीय भाग में आ जाएंगे। उसके बाद देखिए तृतीय अध्याय। तो तृतीय अध्याय में क्या दिया गया है? एससी, एचसी आदि की भाषा। एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट, एचसी मतलब हाई कोर्ट आदि की भाषा, यानी कोर्ट वगैरह में जो भाषा के नियम थे वो 348 और 349 में दिए गए हैं। तो याद रखेंगे कि कोर्ट संबंधी जो भी उपबंध या नियम बताए गए हैं संविधान में वो अनुच्छेद 348 और 349 में लिखे गए हैं। अब चतुर्थ अध्याय देखिएगा। चतुर्थ अध्याय में है विशेष निर्देश। विशेष निर्देश हमारे अनुच्छेद 350 और अनुच्छेद 351 में बताया गया है। अब इन चारों अध्याय को आप अगर देखिए, ये जो हमारे 4 अध्याय हैं, इन्हीं चारों अध्याय को हम, ठीक है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ जो अध्याय है उसी में देखिए 343, 44
45, 46, 47, 48, 49, 50 और 51, यानी जितने अनुच्छेद हमें पढ़ने हैं वो सारे अनुच्छेद हमारे 4 अध्यायों के अंतर्गत आ जाते हैं। तो अब हम इन सारे अनुच्छेद को थोड़ा विस्तार से पढ़ते हैं। अब हम अनुच्छेदों को थोड़ा विस्तार से पढ़ते हैं। अनुच्छेद 343, ये मेरे पुराने नोट्स है जिसे मैं अपने पढ़ने के वक्त बनाई थी, तो मैं इसमें थोड़ी सी आसान भाषा से लिख करके लाई हूँ पॉइंट वाइज, तो इसे हिस्से में ही पढ़ा देती हूँ इसी से। तो अनुच्छेद 343 हम लोग देखेंगे जो प्रथम अध्याय में है, 17वें भाग, संविधान के 17वें भाग में। याद रखेंगे कि संविधान के 17वें भाग में 17वें भाग को राजभाषा नाम दिया गया है और उसी राजभाषा के अंतर्गत अनुच्छेद 343 आता है। तो अनुच्छेद 343 यानी 17वें भाग को 4 अध्याय में बांटा गया है। अब हम इन अनुच्छेदों को थोड़ा विस्तार से पढ़ते हैं। अनुच्छेद 343, तो हमें पता है कि संविधान के 17वें भाग में, संविधान के 17वें भाग में जो 17वें भाग को राजभाषा नाम से रखा गया है, तो 17वें भाग को 4 अध्यायों में बांटा गया है। तो पहले अध्याय में अनुच्छेद 343 और 344 आएगा और प्रथम अध्याय का नाम है संघ की भाषा। तो संघ से ही जुड़े हुए नियम यहाँ पर दिए जाएंगे। तो पहला पॉइंट देखिएगा, ये मेरे कुछ पुराने नोट्स हैं, उसी से मैं यहाँ पर पढ़ा रही हूँ। तो ध्यान दीजिएगा, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। पहले हम लोग थोड़ा थोड़ा विस्तार देख लेते हैं सारे अनुच्छेदों का, फिर मैं शॉर्ट में भी बता दूंगी कि आप कैसे याद रखेंगे। तो पहला पॉइंट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी, यह अनुच्छेद 343 में कहा गया है। फिर दूसरा पॉइंट है कि अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप ही रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय रूप यानी जैसे कि हम लोग हिंदी में 1 लिखते हैं, 2 लिखते हैं, 3 लिखते हैं, तो ये अंक ना लिख करके हम सभी 1, 2, 3, 4 यानी अंतर्राष्ट्रीय रूप ही अंकों का प्रयोग करेंगे, ऐसा अनुच्छेद 343 में कहा गया है। यहाँ तक बात समझ में आई। फिर आगे देखिएगा, तीसरा पॉइंट, शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग 15 वर्षों तक होता रहेगा। ठीक है, यानी 1965 ईस्वी तक, क्योंकि सबसे पहले जब अंग्रेजी सरकार थी हमारे भारत में, तो अंग्रेजी भाषा का ही प्रयोग हो रहा था। लेकिन जब अचानक से भारत आज़ाद होता है और नया संविधान लिखा जाता है और कहा जाता है हिंदी भाषा, अपनी भाषा को प्रयोग करना है, तो लोग अचानक से तो हर चीज़ चेंजेस, बदलाव नहीं कर पाते हैं। इसीलिए वो नियम बनाते हैं कि 15 वर्षों तक अंग्रेजी में ही काम होता रहेगा और उसके बाद सारे काम धीरे धीरे परिवर्तन करके हिंदी में किए जाएंगे। तो ये नियम कहाँ लिखा गया है कि शासकीय प्रयोजनों के लिए 15 वर्षों तक अंग्रेजी का ही प्रयोग होता रहेगा? किस अनुच्छेद में लिखा गया है? तो 343 में। 343 में 3 नियम मुख्य रूप से हैं। पहला कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी, लिपि देवनागरी, और अंकों का, भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप ही मान्य होगा, और शासकीय प्रयोजनों के लिए 15 वर्ष तक अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता रहेगा। अब 344 हम लोग देखते हैं। तो अनुच्छेद 344 में देखिएगा, पहला पॉइंट है, संविधान के आरंभ के 5 वर्ष बाद तक राजभाषा के संबंध में आयोग गठित करेगा। ठीक है, यानी मुख्य रूप से याद रखिएगा 344 में कहा गया है कि राजभाषा के संबंध में एक आयोग गठित करेगा राष्ट्रपति, जो हिंदी के प्रयोग पर सुझाव देगा। यानी हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करना था, हिंदी भाषा को थोड़ा फैलाना था, इसीलिए 344 में, 343 में याद रखेंगे 15 वर्षों तक अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करने के लिए कहा गया, और 344 में कहा गया कि राजभाषा के संबंध में राष्ट्रपति एक आयोग गठित करेगा। ठीक है, एक आयोग गठित करेगा, 344 में कहा गया। इसी प्रकार आयोग संविधान के आरंभ के 10 वर्षों के बाद ही गठित किया जाएगा। ठीक है, संविधान के 10 वर्षों के बाद एक आयोग गठित किया जाएगा, ये कहा गया है अनुच्छेद 344 में। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 345। अनुच्छेद 345 हमारा दूसरा अध्याय में आ जाएगा। दूसरा अध्याय में आएगा
अनुच्छेद 345 दूसरे अध्याय का नाम है प्रादेशिक भाषाएं, यानी प्रदेश की भाषा। तो इसमें कहा गया है कि एक राज्य या विधानमंडल द्वारा उस राज्य की भाषा या कोई भी अन्य भाषा को शासकीय प्रयोजनों के लिए स्वीकार कर सकेगा। यानी एक राज्य अपनी कौन सी भाषा रखना चाहता है इसका फैसला वो कर सकेगा। अगर वो अपने राज्य में जो भी उसके राज्य में भाषा बोली जाती है, अगर उसको अपना राजभाषा बनाना चाहता है तो बना सकता है और शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग कर सकता है। और अगर वो किसी और भाषा का प्रयोग करना चाहे, यानी हिंदी से अलग भाषा का प्रयोग करना चाहे, तो वो प्रयोग कर सकता है। उसके लिए उसे कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन यदि कोई राज्य अगर कोई भी भाषा का चुनाव नहीं करता है तो यानी अंग्रेजी का ही यथावत प्रयोग होता रहेगा, क्योंकि पहले से तो अंग्रेजी भाषा ही चल रही थी। इसीलिए लोगों को यानी राज्यों को चुनने का मौका मिलता है कि आप अपने राज्य की भाषा स्वयं चुनिए। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो यथावत अंग्रेजी भाषा ही चलती रहेगी। तो अध्याय दूसरा में प्रादेशिक भाषा में अनुच्छेद 345 में ये कहा गया है। अब अनुच्छेद 346 में आइए। अनुच्छेद 346 को देखते हैं हम लोग। अनुच्छेद 346 में है पहला पॉइंट, एक राज्य या दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य या संघ के बीच पत्र आदि की भाषा राजभाषा होगी। पत्राचार, ठीक है। तो मुख्य रूप से रखिए कि सबसे पहले 345 में उन्हें दिया गया, ये हक दिया गया कि आप अपने राज्य के पहले भाषा चुनिए। भाषा चुनने के बाद 346 में कहा गया है पत्राचार की भाषा, कि अगर एक प्रदेश दूसरे प्रदेश से बात करना चाहेगा तो वो कौन सी भाषा में बात करेगा, तो वो लोग अपनी अपनी राजभाषा में बात कर सकते हैं। यदि दो से अधिक राज्य अपनी राजभाषा हिंदी रखना चाहे तो वे रख सकते हैं। तो ऐसा कहा गया है कि अगर 2-3 राज्य भी अगर अपनी राजभाषा हिंदी रखना चाहे तो वो रख सकते हैं। अब अनुच्छेद 347 पहला पॉइंट है, किसी राज्य की अधिक जनसंख्या द्वारा बोले जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध। यानी अगर कोई राज्य चाहता है कि उसकी बोलने वाली जनसंख्या अधिक है, यानी 2 भाषा बोलने वालों की जनसंख्या अधिक है, तो वो 2 भाषाओं को शासकीय प्रयोजन के लिए प्रयोग करे तो उन्हें ये हक भी दिया जाता है। और ये अनुच्छेद 347 में लिखा गया है कि उसके लिए विशेष उपबंध यानी विशेष नियम बनाए गए हैं। ये लिखा गया है 347 में। 345, 46, 47 ये तीनों हमारे द्वितीय अध्याय में अनुच्छेद आ जाएंगे। अब हम देखते हैं तृतीय अध्याय। तृतीय अध्याय में है अनुच्छेद 348 और अध्याय का नाम है SC, HC आदि की भाषा, यानी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आदि की भाषा। तो अगर प्रश्न पूछा जाए कि कोर्ट से संबंधित भाषा का जिक्र किस अनुच्छेद में किया गया है, तो हमारा उत्तर होगा अनुच्छेद 348 में। अब यहाँ देखिएगा पहला पॉइंट, जब तक संसद विधि द्वारा कोई और उपबंध ना करे तब तक उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की सभी कार्यवाही अंग्रेजी में ही होगी। यानी इस अनुच्छेद 348 में कहा गया है कि जब तक संसद के द्वारा कोई भी विधि में कुछ भी बदलाव ना किया जाएगा, यानी जब तक कुछ और भाषा ना बताया जाए, तब तक अंग्रेजी भाषा में ही प्रयोग होता रहेगा। कोर्ट में जो भी कार्रवाई होती है उसकी भाषा अंग्रेजी ही रहेगी। अब दूसरा पॉइंट कहा गया कि राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से उच्च न्यायालय की कार्यवाही हिंदी भाषा में करवा सकता है। यानी अगर राज्य का राज्यपाल चाहे तो वो राष्ट्रपति से अनुमति लेकर के न्यायालय की भाषा हिंदी करवा सकता है। अब तीसरा पॉइंट है कि लेकिन अनिवार्य है कि उस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय डिक्री या आदेश पर लागू नहीं होगी। ठीक है, यानी वहाँ पर जो भी फैसला या डिक्री दिया जाता है, डिग्री, वो उस आदेश पर लागू नहीं होगी। तो ये हो गया हमारा मुख्य रूप से 348 में। तो मुख्य रूप से याद रखिएगा कि कोर्ट की भाषा किस अनुच्छेद में लिखी गई है, तो 348 में। अब हम आगे देखते हैं 349 में। तो 349 में भी वही चीज़ है। 349 में है पहला पॉइंट कि संसद यदि राजभाषा से संबंधित कोई विधेयक या संशोधन प्रस्तावित करना चाहे तो राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ सीधा सा कहा गया है कि संसद यदि राजभाषा से संबंधित कुछ भी नियम बना करके
प्रस्तावित या बदलाव करना चाहता है तो सबसे पहले उसे राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ेगी। फिर है कि राष्ट्रपति भी आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के बाद ही मंजूरी दे सकेगा, अन्यथा नहीं। अब राष्ट्रपति भी ऐसा नहीं है कि आप गए अनुमति लिए और तुरंत मिल गया अनुमति, ऐसा नहीं होता है। राष्ट्रपति भी आयोग यानी आयोग जो वो लोग गठित किए थे ना, उसके सिफारिशों पर विचार करने के बाद, यानी आयोग जितने भी सिफारिश करेंगे सबका विचार करने के बाद ही राष्ट्रपति फैसला लेंगे। तो मुख्य रूप से यही कहा गया है कि संसद यदि राजभाषा में से संबंधित कोई भी विधेयक या संशोधन प्रस्तावित करना चाहता है तो उसे राष्ट्रपति से मंजूरी लेनी पड़ेगी, और ये 349 में कहा गया है। अब 350 में आइएगा। 350 में अध्याय 4 हमारा आ जाएगा, यानी विशेष निर्देश अध्याय 4 में दिया गया है। तो पहला पॉइंट है विशेष निर्देश। अब देखते हैं क्या है विशेष बातें, विशेष नियम क्या है। तो अनुच्छेद 350 में कहा गया है कि उन वर्गों पर अधिक ध्यान दिया जाए जो भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक वर्ग में आते हैं, यानी जिस भाषा का प्रयोग बहुत कम लोग करते हैं उस भाषा पर भी ध्यान दिया जाएगा। तो अनुच्छेद 350 में ये लिखा गया है। अब दूसरा पॉइंट है कि राष्ट्रपति एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति करेगा जो इन वर्गों पर ध्यान देगी तथा बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उनकी मातृभाषा में देने की सुविधा होगी। तो बच्चों की मातृभाषा में शिक्षा देने की सुविधा होगी, यह अनुच्छेद 350 में कहा गया है। और अभी अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है तो उसमें भी ये चीज़ कहा गया है कि 5वीं क्लास तक बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा देना अनिवार्य है, और उसके बाद भी कोई बच्चा चाहे कि वो मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करे तो 8वीं क्लास तक वो कर सकता है अपनी मर्जी से, लेकिन 5वीं क्लास तक उसे अनिवार्य है। ठीक है, तो ये मातृभाषा में शिक्षा दिया जाए बच्चों को, ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो 350 में कहा गया है। जो मैं बता रही हूँ उसे याद करते जाइएगा, एग्जाम में मुख्य रूप से यही सब पूछेगा। अब है अनुच्छेद 351 यानी भाषा से संबंधित, जो हमारे 17वां भाग में है। अनुच्छेद 351 अंतिम अनुच्छेद है। इसमें है संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उनका विकास करे। अब 351 में कहा गया है कि सभी का कर्तव्य होगा कि वो हिंदी भाषा को प्रचार प्रसार करे, हिंदी भाषा का, और उसे बढ़ाए। अब दूसरा पॉइंट है कि अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करे। यानी हिंदी भाषा जब शुरू में आई थी तो हिंदी भाषा में शब्दों की कमी होती है, इसीलिए 351 में कहा गया कि अन्य भाषाओं से यानी कई सारे भाषाओं से अगर संभव हो तो उससे शब्द ग्रहण कीजिए और हिंदी का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार कीजिए, यानी पूरे हिंदुस्तान में हिंदी को फैलाइए। तो प्रचार प्रसार करने का किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 351। ठीक है, अब हम सारे अनुच्छेदों को फिर से एक बार देख लेते हैं थोड़े शॉर्ट में करके। ठीक है, और उसे हम अच्छे से याद भी करते चलते हैं, जिससे कि एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए हम उसे देखते हैं। अब आइए हम इन्हें थोड़ा शॉर्ट में समझ लेते हैं। अनुच्छेद 343 हम लोग देखे थे, प्रथम अध्याय था संघ की भाषा। तो अनुच्छेद 343 में है लिपि देवनागरी होगी, भाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। फिर कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय अंकों का प्रयोग किया जाएगा, यानी हिंदी में जो हम लोग ऐसे 1 2 3 लिखते हैं ये प्रयोग ना करके 1 2 3 यही सब अंक प्रयोग किए जाएंगे शासकीय प्रयोजनों के लिए। अंग्रेजी भाषा का 15 वर्षों तक प्रयोग होता रहेगा। ये भी किस में कहा गया है? अनुच्छेद 343 में कहा गया है। अब आगे है 344। तो 344 में मुख्य रूप से याद रखिए राष्ट्रपति आयोग गठित करता है, राष्ट्रपति आयोग गठित करेगा, यह अनुच्छेद 344 में लिखा गया है। फिर आगे आइए 345 में। 345 में प्रादेशिक भाषाएं हमारा अध्याय दूसरा आ जाएगा। तो कोई भी भाषा को शासकीय प्रयोजनों के लिए स्वीकार करना, यानी 345 में कहा गया है कि अगर राज्य चाहे तो किसी भी भाषा को अपने शासकीय प्रयोजनों के लिए स्वीकार कर सकेगा, और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो अंग्रेजी भाषा ही यथावत चलती रहेगी। तो देख लिया आप सभी, सबसे पहले भाषा हिंदी, राजभाषा हिंदी घोषित किया गया, लिपि देवनागरी। उसके बाद राष्ट्रपति एक आयोग गठित किया। आयोग गठित करने के बाद फिर आती है बात कि शासकीय प्रयोजनों के लिए एक भाषा सभी को चुनने का हक दिया जाता है। अब 346 में देखिएगा,
पत्र आदि की भाषा राजभाषा होगी। यानी अब सारे राज्य अपनी अपनी भाषा चुन लेंगे, तो चुनने के बाद वो क्या करेंगे, वो फिर तय करेंगे कि जब वो दूसरे राज्यों से बातचीत करेंगे तो कौन सी भाषा का प्रयोग करेंगे। जब पत्राचार होगा तो कौन सी भाषा का प्रयोग होगा, तो उन्हीं यानी जो भी राज्य अपनी राजभाषा जो भाषा को चुनेगा उसी राजभाषा में पत्राचार वो यानी बातचीत वो कर सकता है। अब आगे 347 देखिए। अब जब पत्राचार चुना गया तो फिर भाषा के लिए विशेष उपबंध बनाए गए कि एक राज्य, अब बात यह आ गई कि मान लीजिए राज्यों के पास हक है एक भाषा चुनने की, लेकिन अगर कोई भी राज्य बहुत बड़ा है और उसमें अधिक जनसंख्या है, यानी 2 वर्गों की अधिक जनसंख्या है जो 2 भाषाओं का प्रयोग करती है, तो अगर हम एक भाषा को राजभाषा घोषित करते हैं तो दूसरा समूह नाराज हो जाएगा। इसीलिए विशेष उपबंध में कहा गया, 347 में कहा गया कि एक राज्य 2 राजभाषाओं का प्रयोग कर सकता है। ठीक है, 2 राजभाषाओं का प्रयोग कर सकता है 347 में। तो 46 तक आप लोग देखिए। अब 47 देखिए। अब आइए 48। 47 के बाद आते हैं 48 में। तो 48 में मुख्य रूप से याद रखिएगा कोर्ट की भाषा से नियम यहाँ पर दिए गए हैं। SC HC यानी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की भाषा, कोर्ट की भाषा 348 में है। एग्जाम में भी आपसे प्रश्न ऐसे ही पूछेगा कि कोर्ट की भाषा का प्रयोग यानी उससे संबंधित बातें कौन से अनुच्छेद में लिखी गई है, तो वो 348 में लिखी गई है। अब 349 में आइएगा कि संसद यदि राजभाषा से संबंधित कोई संशोधन करना चाहेगा तो राष्ट्रपति से पूर्व मंजूरी लेनी पड़ेगी। यानी संसद अपनी अनुमति से कुछ भी चेंजेस बदलाव नहीं कर सकता, बल्कि उसे राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी लेनी पड़ेगी। अब 50 में आ जाइए। तो 50 में जो विशेष निर्देश, अध्याय 4 आ जाता है हमारा। अध्याय 4 में है विशेष निर्देश। तो विशेष निर्देश दिया जाता है कि मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा हो, यानी प्राथमिक शिक्षा जो 5वीं क्लास तक होती है उसमें मातृभाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। यह अनुच्छेद 350 में लिखा गया। अब आता है अनुच्छेद 351, हिंदी भाषा का प्रचार करें। तो विशेष उपबंध में आते हैं ना, यानी मातृभाषा का प्राथमिक शिक्षा कहा गया, फिर कहा गया कि हिंदी भाषा का प्रचार करें 351 में। हिंदी भाषा का प्रचार करें 351 में कहा गया। तो ये हमारे 343 से 351 तक जितना भी शॉर्ट में हो सकता था मैं लिख के ले करके आई हूँ। तो उम्मीद है आप जानकारी आपके काम की होगी और आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि जितना भी आसान भाषा में हो सकता था मैं सारे अनुच्छेद को यहाँ पर ले करके आई हूँ। तो भाग 17 याद रखिएगा। भाग 17 को राजभाषा नाम से घोषित किया गया है, रखा गया है, और इसी राजभाषा को चार अध्यायों में बांटा गया है। और उसी अध्याय को हम लोग अभी पढ़े, यानी पहला अध्याय था संघ की भाषा, दूसरा अध्याय था प्रादेशिक भाषाएं, तीसरा अध्याय था हमारा ये कोर्ट की भाषाएं, और चौथा अध्याय था हमारा विशेष निर्देश। तो विशेष निर्देश के अंतर्गत जो जो अनुच्छेद आएंगे उसमें विशेष निर्देश दिए जाएंगे। कोर्ट की भाषा के अंतर्गत जो अनुच्छेद आएगा उसमें कोर्ट से रिलेटेड ही बातें कही गई होगी, और जो प्रादेशिक भाषा में आएगी उसमें प्रदेश से रिलेटेड, और संघ की भाषा यानी संघ से जुड़ी हुई बातें। तो 4 अध्यायों को बांट करके और सारे अनुच्छेद को उसी भाग में अलग अलग आप लोग लिख लीजिए और अच्छे से याद कीजिएगा, आपको आराम से ये बातें याद हो जाएगी। तो चलिए, वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।